पता है कि ये प्रॉब्लम ना तुम्हारी नहीं है, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है कि सर जब टैक्स पढ़ रहे होते हैं तो इजी लग रहा होता है, प्रोविजन इजी होते हैं, याद भी हो जाते हैं, कोई हमसे पूछता है बता भी देते हैं, क्वेश्चन नहीं होते सर। क्वेश्चन सोल्व करने बैठते हैं, क्वेश्चन समझ नहीं आता। एक तो जब मिक्सिंग होती है तो दिमाग की नसें फट जाती हैं, भाई साहब मिक्सिंग कैसे हो रही है, कभी हाउस प्रॉपर्टी कभी सैलरी। तो सर फिर ना पेशेंस लेवल लूज होता है और डीमोटिवेशन होता है, क्या इस पेपर को हम निकाल भी पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको मैं 15 दिन का शेड्यूल बताने जा रहा हूं कि 15 दिन में तुम्हें टेक्स्ट को अच्छे तरीके से कैसे पढ़ना है। ऑब्वियस ही बात है, अच्छे तरीके का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 15 दिन पढ़ के तुम 90 नंबर लेकर आ जाओगे, वो तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि पढ़ाई अभी की जो कर रहे हो उसके बेस पे नंबर उतने नहीं मिलेंगे, जो लास्ट तुमने 9 महीने पढ़ाई की होगी नंबर उसके बेस पे मिलेंगे, आपने उस टाइम कितनी कंसिस्टेंसी से पढ़ा। बट हाँ, ये 15 दिन बहुत क्रूशियल है। होता क्या, पहले बहुत बढ़िया पढ़ा हो, अब हमारी स्पीड स्लो हो गई, तो जो अभी पढ़ रहे हैं वो आगे निकल जाएंगे। तो हमें उनसे आगे निकलना है, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हैं। तो लास्ट के 15 दिन में आपने क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं जी। अब जिनके भी अपकमिंग एग्जाम है, कुछ ही दिन बाकी हैं सर, और मेनली बच्चे को टैक्स में बहुत डर लगता है। तो पहली बात मैं ये बता दूं कि आपको टैक्स में अब कुछ भी नया नहीं उठाना। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे नए नए क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते हैं, सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा। अच्छा, फिर उससे पहले मैं उनकी चैट देखता हूँ, उससे पहले फिर वो किसी और टीचर की बुक कर रहे थे, फिर और किसी टीचर की बुक कर रहे थे, अब किसी और की बुक कर रहे हैं। ये टेक्निक बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे टेक्स्ट में बहुत कम नंबर आएंगे। और तुम्हें फील पता क्या होगा कि मैंने पढ़ाई इतनी की थी, नंबर मेरे क्यों नहीं आ रहे। रीजन उसका यही है जो तुम ये काम कर रहे हो। आपको मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी एक बुक रेफर कर लो, मेरी नहीं, मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा यार। मैं तो ऑलवेज ये बात कहता हूँ कि देखो, अगर मेरी डेस्टिनी और आपकी डेस्टिनी में अगर हम दोनों का मिलना लिखा होगा ना, तो भगवान मिल पाएगा। आपको मुझसे पढ़ना होगा, आपको मेरी बुक पढ़नी होगी, जरूर पढ़ोगे आप। बट मैं कहना क्या चाह रहा हूं, किसी की भी बुक रेफर कर रहे हो, एक ही टीचर की रेफर करो सर। आप मल्टीपल टीचर से बुक से क्वेश्चन कर रहे हो, कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पहले तो मैं हमेशा बात बोलता हूं, जो तुम्हारे बुक में जितने क्वेश्चन है, पहले बुक वाले क्वेश्चन तो कंप्लीट करो। आधे बच्चों के बुक वाले क्वेश्चन नहीं कंप्लीट होते, सर स्कैनर कौन सा लें, क्वेश्चन बैंक कौन सा लें। भाई बुक वाले क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लो, क्योंकि बुक में वो क्वेश्चन दिए हुए हैं जो तुम्हारे मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए हुए हैं, और पेपर मॉड्यूल बेस ही बनता है। और हम वही सबसे बड़ी गलती करके जा रहे हैं, हम इंस्टीट्यूट को इग्नोर करके जाते हैं कई बार। आप पहले बुक वाले क्वेश्चन करो। बुक में तुम्हारा कोई क्वेश्चन, जो मैंने तुम्हें बुक दी हुई है उस बुक में तुम्हारा कोई क्वेश्चन पेंडिंग नहीं है, तब तुम आगे बढ़ो। सर पेंडिंग नहीं है, कितनी बार किया, एक बार, एक बार और करो। कम से कम, मैं तो कहता हूं कम से कम 3 बार क्वेश्चन अगर बुक के हो चुके हैं, तब क्वेश्चन बैंक की तरफ देखना चाहिए। अब लास्ट के 15 दिन में क्या करना है, आपने कोई नई बुक नहीं उठानी, नए क्वेश्चंस नहीं करने। सर फिर क्या करें, अगर आपको लगता है कि आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले अच्छे ढंग से कर रखी है, आपको मैंने पहले ही बोला सर, मैं फिर बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे बैठ के झूठ नहीं बोलूंगा, 70 से 80 घंटे का कंटेंट मैंने प्रैक्टिस बैच का पूरा फ्री यूट्यूब पे डाला हुआ है, और बहुत बढ़िया कंटेंट है। जो बच्चे देख रहे हैं उनको पता है, बट अब वो टाइम देखने का इतना बचा नहीं है। जितना देख सकते हो देख लेना, नहीं तो टाइम बचा नहीं है। अगर आपने वो देख लिए, अब बस एक काम करना है, कॉन्सेप्ट की रिवीजन दोबारा से सारी रिवीजन स्टार्ट करो। सर कहाँ से करें, क्लास के नोट्स या चार्ट बुक रेफर कर लो, या जहां से आपने कोचिंग ली है उनके नोट्स आप रेफर कर लो। चैप्टर खत्म हो गया, आपको जो बुक, मेरी बुक, मेरी आपके पास है या किसी की और की बुक है, उस चैप्टर के बुक वाले सिर्फ क्वेश्चन, सिर्फ बुक वाले, क्वेश्चन बैंक वाले नहीं, क्योंकि बुक में थोड़े कम क्वेश्चन होते हैं, हमें वही करने हैं। वो हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए अच्छे हैं बस। और जो पॉइंट्स में तुम्हें डाउट आ रहा है अभी भी, उस पॉइंट्स को एक प्लेन पेपर पे लिख लो, ताकि एग्जाम से पहले वो पॉइंट्स तुम्हें दोबारा से पढ़ने, कि अगर ये पॉइंट्स एग्जाम में आ जाए, अब मेरे से गलती नहीं होनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी गलती कि हम स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे, गलतियां करते जा रहे हैं, उन गलतियों को लिख नहीं रहे कि बार बार किस जगह पे गलती हो रही है। जैसे आज मैं लाइव सेशन ले रहा था, तो बच्चे से गलती हो रही थी आरएफए और एचआरए में। बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा था कि सर आरएफए का 10% क्यों लिया। मैं कहा मेट्रो सिटी है, कह रहा तो क्यों, पॉपुलेशन 40 लाख से ऊपर होनी चाहिए। मैं कहा मेट्रो सिटी है तो ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन 40 लाख से ऊपर होगी। तो आपको ये पॉइंट में डाउट है, लिखो मेट्रो सिटी ऑलवेज 10% ऑफ सैलरी, खत्म। अब जब तुम एग्जाम से पहले जाओगे, एक बार पढ़ लेना उसको, तुम्हें याद रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जहां तुम्हें लग रहा है कि बार बार मिस्टेक्स हो रही है, प्लेन पेपर पे लिखो। तो लास्ट के 15 दिन के अंदर प्रोविजन पढ़ो सिर्फ। साथ में क्वेश्चन कौन से, सिर्फ बुक वाले। साथ में कौन से क्वेश्चन, कौन से बुक वाले, और जो सीए इंस्टीट्यूट आरटीपी एमटीपी निकालता है वो भी साथ में कर डालो, वो तो जरूरी ही होती है, वो तो कर ही डालो साथ में। और इवन मैंने कहा ना, अब
सीए के एग्जाम तो बनते ही बनते हैं, सीएस के एग्जाम भी सीए के मॉड्यूल से बहुत सारे डिट्टो सेम क्वेश्चन बनते हैं। आपको मैंने इस सीएस वाले बच्चों को रेगुलर बैच के अंदर ये बात दिखाई भी थी सर। तो सीए वाले बच्चों तो ध्यान दें, अपना मटेरियल आप फॉलो करके चलो, आपने वो छोड़ना नहीं है, बस ये पर ध्यान दो जी। अब जो मैं सीरीज लेके चल रही, मेरी टोटल इनकम वाली सीरीज, आज मैं देख रहा था कई बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं, सर याद ही नहीं आ रहा। वो रीजन क्या है? क्योंकि पहले क्वेश्चन ही नहीं किए, या किए तो बहुत पहले किए, या बीच में छोड़ दिए क्वेश्चन करने। आधे बच्चे लाइव सेशन छोड़ के भाग गए, क्यों? सर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, सर प्रोविजन ही पढ़ लेते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, सिर्फ प्रोविजन पढ़ने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड पेपर नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने ही आने हैं, और इनकम टैक्स तो ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल आता है। तो घबराना थोड़ा है, बात समझ में आ रही है? तो 15 दिन के अंदर थ्योरी पढ़ो, बुक के क्वेश्चन करो, और हो सके तो जो 6-7 सेशन में ले रहा हूं साथ में ले लो, जितना पल्ले पड़ रहा है डालते रहो, कुछ ना कुछ तो जरूर दिमाग में जाएगा ही जाएगा तुम्हारे, ठीक है? और घबराना बिल्कुल नहीं, और कम से कम डेली बेस पे 4 घंटे आपको देने ही देने हैं टैक्स को। 4 घंटे से कम अगर दिए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी जी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बस ये पता है। तो कम से कम 4 घंटे आपको देने हैं जी, कम से कम 4 घंटे निकालने, ज्यादा निकाल सकते हो, कम से कम 4 घंटे तो टैक्स के लिए है ही है, ये बात ध्यान देना जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? लग जाओ बस, लग जाओ सर, टाइम बिल्कुल नहीं है यार। मैं कह रहा हूं इसको लास्ट अटेम्प्ट बना लो भाई, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास यार। 18 दिन के अंदर तो महाभारत खत्म हो गई थी, 18 दिन में तो मेरे दोस्तों महाभारत खत्म हो गई थी, ठीक है ना? लग जाओ बस, भीड़ जाओ सर, अपने ऊपर बिलीव करो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपने ऊपर विश्वास करो, और तुम हो, तुम निकाल सकते हो, बस मैं आपको बार बार कह रहा हूं जी। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू जी।